कहानी की शुरू एक खस्ताहाल अपार्टमेंट से होती है। यह एक गुमनाम किराए का कातिल कई दिनों से अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। वो खिड़की से बाहर का मंजर देखता है जहां लोग रोज की तरह अपने कामों में मसरूफ होते हैं। कातिल कई दिनों से यह आया हुआ था, जिसकी वजह से उसे यह बुरियत महसूस होती है, इसलिए वो मौसीकी सुनता है और यह योगा भी करता है। इसके बाद कातिल अपार्टमेंट से नीचे आता है और एक रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना लेता है। वो यहाँ चलते हुए अपने से बात करता है। कातिल कहता है कि वो कुछ दिन और इंतजार करेगा, जिसके बाद वो अपने इस काम को खत्म कर देगा ताकि कोई भी इसके सिग्नल को ट्रैक न कर सके। पनागाह में वापस आकर कातिल दूरबीन की मदद से राहगीरों का जायजा लेता है। शाम के वक्त लोग कम परेशान दिखाई देते हैं। तब कातिल अपनी राइफल को सेट करता है। इसी वक्त अचानक उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई अंदर आने वाला है। वो चौकन्ना हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर एक डाकिया होता है जो बहुत सारे खतूत अंदर फेंक कर चला जाता है। उसके बाद कातिल वापस अपनी जगह आ जाता है और खिड़की से अपने टारगेट को देखता है, लेकिन अभी तक उसका टारगेट होटल में नहीं आया था। कातिल मेज पर बिस्तर बिछाता है और कुछ देर के लिए सो जाता है। कुछ वक्त बाद घड़ी का अलार्म बजता है और कातिल फौरन बिस्तर से उठ जाता है। जब वो होटल का जायजा लेता है तो देखता है कि उसका शिकार वहाँ आ चुका है और उसके साथ एक लड़की भी आई हुई है। अब शिकार इसके सामने था, इसलिए कातिल पूरी तवज्जो के साथ फायर करने की तैयारी करता है। इधर होटल में लड़की शिकार को खुश कर रही होती है। वो उसे शराब पीने को देती है और उसके सामने नाचती है। इधर कातिल भी दूरबीन के जरिए सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। वो कुछ लम्हों का इंतजार करता है। जब टारगेट सही पोजीशन पर होता है तो कातिल गोली चलाता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। अपनी मुकम्मल और मुख्तात तैयारी के बावजूद वो गलती से उस लड़की को गोली मार देता है। बॉडीगार्ड्स कातिल को देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो फौरन पर्दे खींच लेते हैं। कातिल अपना टारगेट मारने में नाकाम रहता है, इसलिए वो जल्दी से सामान पैक करता है और अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है और अपनी बाइक लेकर यहाँ से भागने लगता है और रास्ते में अपने सारा सामान मुख्तलिफ जगहों पर फेंकता जाता है। कातिल देखता है कि पुलिस भी इसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए वो इनसे बचने के लिए बाइक को तंग गलियों में ले जाता है। वो पुलिस से बच निकलता है और एक सुनसान जगह पे आकर अपनी बाइक पार कर देता है। इसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है और अच्छी तरह नहाता है और कपड़े बदलता है। कातिल वॉशरूम से बाहर आता है और एक टैक्सी लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले वो अपना कुछ बचा हुआ सामान और आखिरी बंदूक दाखिली दरवाजे के पास कचरेदान में फेंक देता है। अंदर वो चिकन काउंटर के पास एक कुत्ते के साथ कुछ पुलिस अफसरान को देखता है। ये देखकर वो फौरन वॉशरूम में जाता है और खुद को दोबारा साफ करता है। इसी दौरान कातिल को इसके सीनियर की कॉल आती है, जिसने उसे इस आदमी को मारने का काम दिया था। सीनियर उसे कहता है कि तुम अपना टारगेट नहीं मार सके, जिसकी वजह से क्लाइंट हम पर बहुत गुस्से में है, क्योंकि तुम टारगेट को नहीं मार सके। इसलिए टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अब उसे मारना नामुमकिन हो गया। सीनियर की बातें सुनकर कातिल को थोड़ा तनाव होता है, इसलिए वो अपना मोबाइल फोन तोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और चला जाता है। वो वेटिंग एरिया में बैठकर जहाज में सवार होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जिसने काले चश्मे पहन रखे हुए थे। इस आदमी को देखकर कातिल को शक होता है और उसे लगता है कि शायद वो इसका पीछा कर रहा है। जहाज में बैठने के बाद भी वो आदमी मुसलसल कातिल को देखता रहता है। जब कातिल अपनी मंजिल पर उतरता है तो वहाँ भी वही आदमी नजर आता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी इसका पीछा कर रहा है। होटल पहुँचने के बाद कातिल दरवाजे पर तमाम चीजें सीट करता है और एक चाकू लेकर सोफे पर बैठ जाता है ताकि अगर कोई इस पर हमला करे तो वो तैयार हो। लेकिन पूरी रात इंतजार करने के बावजूद कोई नहीं आता। सुबह होते ही कातिल अपनी दूसरी फ्लाइट लेता है और डोमिनियन रिपब्लिक चला जाता है, जहां समंदर के किनारे इसका एक खुफिया ठिकाना होता है। अपने पते पर पहुंचने पर वो दरवाजे के बाहर जूतों के कुछ निशान और सिगरेट के कई टुकड़े देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई आया है। उसे यकीन होता है कि घर के अंदर बिन बुलाए मेहमान अभी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अंदर जाने पर वो देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है और कुछ खून के धब्बे भी है, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। कातिल अपनी लवर को यहाँ छोड़ कर गया था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं मिलती। तभी उसे फोन पर मालूम होता है कि उसकी लवर अस्पताल में है। कातिल भागता हुआ अस्पताल पहुँचता है। लड़की का भाई वहाँ बैठा होता है और वो कातिल को सब कुछ बताता है जो इसकी बहन ने उसे बताया था। वो बताता है कि हमला आवर दो थे, एक मर्द और एक औरत। उनका मकसद डकैती बिल्कुल नहीं था, क्योंकि घर में दाखिल होते ही उन्होंने मेरी बहन को मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि लड़की मरने की करीब है तो उसे वही छोड़कर सब्ज रंग
उसकी टैक्सी में बैठकर भाग गए। जब लड़की को होश आता है तो वो बताती है कि हमला आवर दरअसल कातिल को तलाश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर कातिल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जॉन विक मूड ऑन कर देता है और अपने बैकयार्ड को कूदना शुरू करता है। वो जमीन से एक खास तिजोरी निकालता है जो मुख्तलिफ दिलचस्प चीजों से भरी होती है। वो जाली दस्तावेजात, हथियार और साफ कपड़ों के साथ एक सूटकेस तैयार करता है, जिसके बाद वो शिकार पर निकल पड़ता है। कातिल शहर भर में घूमता है और सब्ज रंग की टैक्सी का सुराग लगाता है। तफ्तीश से मालूम होता है कि ये टैक्सियां पहले से बुक की जाती है, इसलिए कातिल रात के वक्त उसी कंपनी के पास पहुंचता है जहां से वो टैक्सी बुक की गई थी। वो वहां मौजूद गार्ड को बंदूक दिखाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। वो कंप्यूटर में इस टैक्सी की तलाश करता है जो इस दिन इसके घर की थी। काफी तलाश के बाद वो आखिरकार टैक्सी और उसके ड्राइवर का नाम और पता हासिल कर लेता है। ड्राइवर के बारे में सारी मालूमात लेने के बाद कातिल उसकी टैक्सी अगले दिन के लिए अपने नाम पर बुक कर लेता है। अगले दिन हम इस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम निक होता है। वो अपने मुसाफिर को लेकर मंजिल की तरफ रवाना होता है और हम देखते हैं कि टैक्सी में बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि कातिल होता है। कातिल अपनी बंदूक निकालता है, जिसे देखकर टैक्सी ड्राइवर अपना बटवा दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये एक आम डाकू है। लेकिन कातिल को पैसों में दिलचस्पी नहीं होती। उसे इस बात की मालूमात चाहिए होती है कि 2 दिन पहले उसने किन लोगों को पिक किया था। ड्राइवर बताता है कि इस दिन मैंने एयरपोर्ट से 2 लोगों को पिक किया था, जिनमें एक बूढ़ी औरत और एक मजबूत जिस्म वाला आदमी शामिल था। जब मैंने उन्हें अपनी मंजिल पर छोड़ा तो उन्होंने मुझसे कुछ देर इंतजार करने को कहा। मैं बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी को मार रहे हो। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर टैक्सी में आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ड्राइवर बताता है कि मैंने उन्हें वापस एयरपोर्ट छोड़ दिया। इसके बाद वो कहा गए मुझे मालूम नहीं। ड्राइवर की बात सुनकर कातिल समझ जाता है कि इसकी लावर पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस हाजिज है, क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया था। इसलिए हाजिज ने अपने 2 आदमी उसके घर भेजे थे ताकि उसे मार दिया जाए, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी लावर पर हमला किया। सारी हकीकत जानने के बाद कातिल न्यू ऑरलीन्स पहुंचता है क्योंकि उसका बॉस हाजिज इसी शहर में रहता है। यहाँ आकर कातिल सबसे पहले एक वैन किराए पर लेता है और इसकी नंबर प्लेट बदल देता है। अगली सुबह कातिल क्लियर बनकर हाजिज के ऑफिस के पास आता है और एक कुरियर बॉय के साथ अंदर दाखिल होता है ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। अंदर पहुंचने के बाद कातिल सबसे पहले डोलेरिस ऑफिस में जाता है। डोलेरिस उसे देखते ही खौफजदा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे हाजिज के ऑफिस में ले जाती है। कातिल के हुक्म पर डोलेरिस हाजिज को कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद कातिल डोलेरिस को वॉशरूम में बंद कर देता है। हाजिज कातिल को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर कातिल इसके करीब आता है और इसका लैपटॉप तोड़ देता है। हाजिज कहता है कि तुमने मिशन के दौरान अपने टारगेट को मिस कर दिया था, जिसकी वजह से क्लाइंट मुझ पर बहुत नाराज हुआ। क्लाइंट एक बहुत ताकतवर आदमी है जो नहीं चाहता कि इसके प्लान के बारे में किसी को भी पता, इसलिए उसने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कातिल उससे पूछता है कि वो 2 कातिल कौन थे जो मेरे घर आए थे, लेकिन हाजिज इसके बारे में कुछ नहीं बताता। कातिल बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो वही हाजिज को मार देता है। इसके बाद वो वापस डोलेरिस के पास आता है। वो डोलेरिस को मारने वाला होता है, लेकिन डोलेरिस उससे एक डील करती है। वो कहती है कि वो उन दोनों के नाम और पता बता देगी जो इसके घर गए थे, बदले में कातिल को उसे छोड़ना होगा। कातिल ये डील कबूल कर लेता है। इसके बाद वो दोनों हाजिज की लाश देकर वहाँ से निकल जाते हैं। डोलेरिस कातिल को अपने घर ले जाती है, जिसमें इन दोनों का पता होता है जो इसके घर गए थे। साथ ही उसे उस क्लाइंट का भी पता मिलता है जिसने हाजिज को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कातिल डोलेरिस से बात करते हुए कमरे से बाहर आता है और अचानक उसकी गर्दन तोड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और मार देता है। यहाँ से निकलकर कातिल एक सुनसान जगह पर आता है। यहाँ वो हाजिज की लाश कई टुकड़े करता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। इसके बाद वो वैन को अच्छी तरह साफ करता है और अपनी नंबर प्लेट निकाल कर वापस जमा करा देता है। अब कातिल फ्लोरिडा के लिए रवाना होता है क्योंकि उसका पहला शिकार ब्रूड वही रहता है। कातिल पूरा दिन ब्रूड की सरगर्मियों पर नजर रखता है। रात को अपना मिशन मुकम्मल के लिए वो ब्रूड के घर के करीब आता है। वो अंदर दाखिल होता है और बंदूक लेकर ब्रूड को तलाश करने लगता है, लेकिन ब्रूड पहले ही इसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के दरमियान एक लंबी लड़ाई होती है। ब्रूड बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो कातिल पर हावी हो जाता है, लेकिन कातिल किसी तरह अपनी बंदूक हासिल कर लेता है और ब्रूड को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता भी जाग जाता है और कातिल का पीछा करने लगता है, लेकिन कातिल फौरन बाहर निकल कर गेट बंद कर देता है, जिससे कुत्ता उस तक नहीं पहुंच पाता। कातिल ब्रूड के घर को आग लगा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी न रहे। अपना पहला टारगेट खत्म करने के बाद कातिल अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है क्योंकि उसका दूसरा टारगेट वही होता है। यहाँ वो एक सफेद बालों वाली औरत का पीछा करता है जिसका नाम एक्सपर्ट होता है। जब एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट में जाती है तो कातिल भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके बिल्कुल सामने बैठ जाता है, जिससे एक्सपर्ट उसे पहचान लेती है कि वो कौन है। वो कातिल को अपने साथ आखिरी रात का
खाना खाने की दावत देती है, लेकिन वो जानती है कि कातिल उसे मारने आया है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो नहीं पीता। एक्सपर्ट कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने उस दिन अपने टारगेट को मिस कर दिया था, जिसकी वजह से क्लाइंट ने हमें तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। कातिल हाँ में सर हिलाता है और ड्रिंक ले लेता है। दोनों बाहर ताज़ा हवा लेने आते हैं। चलते चलते एक्सपर्ट जमीन पर गिर जाती है। वो कातिल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि मुझे ऊपर उठाओ, लेकिन कातिल सीधा उसके सर में गोली मार देता है। वो देखता है कि एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में एक चाकू होता है। वो कहता है कि मुझे मालूम था तुम मुझे धोखा दोगी, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कातिल शिकागो के लिए रवाना होता है, क्योंकि उसका आखिरी टारगेट वही होता है। उस टारगेट का नाम हेनरी होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है। दरअसल हेनरी ही हाजिज का क्लाइंट था और उसी ने कातिल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कातिल हेनरी की निगरानी करता है और उसकी तमाम सरगर्मियों को नोट करता है। वो देखता है कि आपस में दाखिल होने के लिए दरवाजे की चाबी की जरूरत होती है, इसलिए वो उसकी एक तस्वीर ले लेता है। कातिल एक पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर करता है, जिसमें जाली चाबी बनाने वाला मशीन होती है। वो हेनरी के जिम में फ्री ट्रायल बहाने आता है। इधर जब हेनरी अपना सामान चेंजिंग रूम में छोड़कर वर्जिश के लिए चला जाता है, तो कातिल फौरन लाकर से उसका पर्स निकालता है। उसकी कार्ड की मदद से मशीन पर एक जाली चाबी बना लेता है और पर्स वापस रख देता है। रात के वक्त कातिल हेनरी के अपार्टमेंट में आता है और जाली चाबी की मदद से अंदर दाखिल हो जाता है। कातिल को देखकर हेनरी घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है। कातिल उसे हाजिज का कार्ड देता है। हेनरी को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने उस दिन अपना टारगेट मिस किया था। हेनरी कहता है कि मैंने हाजिज को एक आदमी को मारने का काम दिया था, ये मेरा पहला तजुर्बा था, इसलिए मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी। उस दिन तुमने टारगेट मिस कर दिया, जिसके बाद हाजिज ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरा टारगेट बच गया। मैंने कहा कि ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन हाजिज ने कहा कि तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बदले में हम इस मिशन में शामिल होने वाले तमाम सबूत खत्म कर देंगे। ये सुनकर मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसा करो। इसके बाद हाजिज ने क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं। कातिल पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि हाजिज ने क्या किया। हेनरी कहता है कि हाँ, मुझे वाकई कुछ भी मालूम नहीं। कातिल वहाँ से चला जाता है। वो वापस डोमिनियन रिपब्लिक आता है और अपनी लवर फ्रेंड के साथ रहने लगता है। वो अब अपने काम से रिटायर हो चुका होता है और अपनी लवर फ्रेंड के साथ अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला करता है।